A sonometer wire is in unison with a tuning fork of frequency n. एक tuning fork है जिसका frequency n है. When it is stretched by a weight of a specific gravity d. Specific gravity d से stretch किया तब उसका frequency n है. When the weight is completely immersed in water. पानी में डुबा दिया तो x बीट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. भाई साहब पानी में डुबाने के बाद आवाज़ कम आएगा ज़्यादा आएगा? थोड़ा कम हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, कि नहीं होगा? कम हो जाएगा ना. बीट्स तभी तो प्रोड्यूस होगा. कितने से कम होगा? तो n माइनस एक्स से कम होगा क्योंकि x बीट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये जो है ना इसको मैं n1 बोल देता हूँ और ये जो है इसको मैं n2 बोल देता हूँ. सो मेरे पास n1 बाई n2 का रेशो का अगर कभी ज़रूरत पड़ता है तो n1 है n और ये है n माइनस एक्स. यहाँ तक सब ठीक है. अभी सबसे पहले d स्पेसिफिक ग्रेविटी था, बाद में d स्पेसिफिक ग्रेविटी था. हाँ सर हाँ. तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू. ठीक है. सो मुझे पता है n का और टेंशन का रिलेशन कैसे होता है? t कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. स्पेसिफिक ग्रेविटी d है ना, तो ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा. t1 जो रहेगा ना उसको आप d लिखोगे और t2 जो रहेगा उसको आप d माइनस 1 लिखोगे. सर अभी d माइनस 1 क्यों लिखेंगे? आप कुछ बताओगे रीज़न? ये 1 जो है ना ये वाटर का डेंसिटी आता है CGS सिस्टम में. वाटर का डेंसिटी आता है CGS सिस्टम में. तो आप जब भी n1/n2 का रेशो लोगे ना, तो n1/n2 का रेशो लोगे तो आपको यहाँ पे t1/t2 लेना पड़ेगा. n1/n2 कितना है? n डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1 को कितना लोगे? d लोगे और t2 को d माइनस 1 लोगे. यही तो आपको पूछा हुआ था. बी ऑप्शन.